ठीक। तो आज आज हम पता क्या देखने वाले, अभी तक हमने सब डेटा ये सब के साथ काम कर लिया, अभी हमको क्या करना है। अभी हमको यूजर को ऑथेंटिकेट कराना, राइट। मतलब यूजर लॉगिन रहेगा, फिर जो जो यूजर लॉगिन रहेगा उसके हिसाब से उसका डेटा दिखाना है। समझा। मतलब अभी तक कैसा है कि हम डेटा, किसी का डेटा भी किसी को दिखा रहे थे, राइट। पर मेरे को वैसा नहीं चाहिए। मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो यूजर लॉगिन है, जैसे कि मैं लॉगिन हूँ, तो मैं लॉगिन होने के बाद जो जो मैं चीजें परफॉर्म करूंगा वो सब मेरे डेटाबेस में सेव होना चाहिए, मतलब मेरे नाम पे सेव होना चाहिए, किसी और के नाम पे नहीं सेव होना चाहिए। समझा। तो बेसिकली आज हम यूजर यूजर ऑथेंटिकेशन ही देखने वाले सब कुछ। ठीक है। किसी को कुछ डाउट। नो। चलो मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। पहले सोर्स डॉट एमवी स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट Django admin start project PG13। ठीक है। मैं अभी के लिए जो ऐप का नाम बना रहा हूँ वो यूजर करके बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम यूजर पे काम करने वाले बेसिकली। ठीक है। ओके। चलो यूजर करके ऐप बना दिया। ओके। क्या हुआ ये? अच्छा। ठीक है, यूजर करके ऐप बन गया यहाँ पे। ओके ओके, मैंने दो दो पीछे में आ जाएगा। ठीक है, मेरे को इसको डिलीट करने का। PG14 आएगा बेसिकली। CD PG14 क्लियर Django admin स्टार्ट प्रोजेक्ट। क्या नाम था, यूजर करके हम नाम रखने वाले हैं। ठीक है। चलो। तो उसके लिए पता है, जब हम यूजर का बनाने वाले बेसिकली, तो उसके लिए हम खुद से नहीं करने वाले हैं। एक मिनट हाँ देना, मैंने गलती से ना तीन तीन प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। मेरा माइंड ना कुछ और ही सोच रहा है। देखो, Django एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट PG14 किया। एक मिनट। PG14 तो एग्जिस्ट नहीं करता। CD डॉट डॉट PG14 स्टार्ट किया। CD PG14 में गए। पाइथन मैनेज डॉट py स्टार्ट ऐप क्या यूजर्स, यूजर करके। ठीक है। हाँ। एक मिनट। ठीक है, यूजर करके ऐप बना दिया। इसको रजिस्टर भी कर लेते हैं। ठीक है, यूजर को रजिस्टर कर लिया, उसका यूआरएल बता देते हैं कि जब पाथ करके स्लैश होगा। होम, अभी के लिए मैं सारे यूआरएल होम पेज पे रख, मतलब बेसिकली ब्लैंक पे रिडायरेक्ट कर रहा हूँ। पर वो देखेंगे हम बाद में, यूजर डॉट यूआरएल। ठीक है। ओके भैया। इसको भैया इंपोर्ट वो करते हैं। यूट्यूब के आपके वीडियो में थोड़ी वॉइस कम आती है ना, मतलब कंपेरेटिवली। वो एक बार देखिए जरा। इसका तो नहीं इशू है। एक मिनट में चेक करता है यहाँ से को। ठीक है, वो देखता पता नहीं, वैसा है कि वो रिकॉर्डिंग ऑन करते तो डबल वॉइस आता है, ऐसा होता है। ठीक है, कुछ नहीं। आज चलता है, एक बार देख लो। बाकी कुछ नहीं, मतलब आता है वॉइस। 70-80 पे किया तो बराबर आता है, 80-90 पे। हाँ तो फिर ठीक है ना। हाँ भैया। यूजर डॉट यूआरएल, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी चलो। तो कैसा ना कि मैं तुमको बताया था ना, जैंगो में हम सुपर यूजर क्रिएट करते थे।
तो जो हाँ भाई। यूजर का जो यूजर का जो भी चीज है बेसिकली, ओके, तो हमको उसके लिए खुद से डेटा बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब हमको उसके लिए अलग से टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि तुम यूजर का यूजर आईडी स्टोर करोगे, उसका पासवर्ड स्टोर करोगे, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। वो सब हमको जेंगो इनबिल्ड देता है। समझा? तो तुमको जो जेंगो ने इनबिल्ड है, तुमको उसी को यूज करना है। तुम्हारा काम आसान हो रहा है। तुमको क्या करना है? तुमको एट दिन क्या करना है? तुमको तुम्हारे यूजर को लॉग इन कराना है तुम्हारे सिस्टम में। तो अगर वो पहले से ही बन के आ रहा है तो तुम्हारा काम आसान हो रहा है ना। समझा? हाँ भाई। चलो, तो सबसे पहले हम एक माइग्रेशन को माइग्रेट कर देते हैं, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, क्योंकि उससे ही हमारा यूजर टेबल बन के आता है। इसमें एक यूजर करके टेबल बनेगा जब हम माइग्रेट करेंगे, और वही यूजर टेबल को हम यूज करेंगे यूजर को लॉग इन लॉग आउट करने के लिए। ओके। ठीक है, चलो एक सुपर यूजर ही बना देता ताकि तुमको दिखा सकूं। क्रिएट सुपर यूजर। सुपर यूजर क्या है? वो भी एक काइंड ऑफ यूजर ही है ना, बस उसके पास कुछ ज्यादा एक्सेस है। वो रिकॉर्ड डिलीट वगैरह कर सकते हैं वो भी, हम्म। डेटाबेस। ठीक है, सुपर यूजर भी क्रिएट होगा। मैं रन सर्वर कर लेता हूँ। ठीक है, चलो अब एडमिन पेज पे जाते हैं। स्लैश एडमिन, क्या था? ऐसे रखा था, ऐसे रखा था। ठीक है, आ गए। देखो यूजर्स पे जाएंगे अगर हम, तो यूजर्स क्या है कि यहाँ पे यूजर है। मैं यहाँ से देखो एक और यूजर ऐड कर सकता हूँ। सपोज सत्यम ऐड किया, ठीक है, उसका पासवर्ड भी सत्यम डाल दिया, वापस पासवर्ड सत्यम डाल दिया, सेव किया। ओके, पासवर्ड अच्छा जेंगो वैलिडेशंस प्रोवाइड करता है, तो वो वैलिडेशंस तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 से HIL 1 2 3। ठीक है, देखो मैंने एक और यूजर क्रिएट कर दिया। अब ये नॉर्मल यूजर है। नॉर्मल यूजर कैसे? देखो यहाँ पे दिख रहा है स्टार स्टेटस करके, मतलब ये एडमिन नहीं है, ये नॉर्मल यूजर है ऐसा। तो ये यूजर को हमको यूज करना है। ठीक है, अभी तो हम यहाँ से क्रिएट करें, बट हम अभी यहाँ से क्रिएट करेंगे अपने फ्रंट एंड साइड से टर्मिनल से, क्योंकि कोई यूजर यहाँ पे तो नहीं आएगा ना, उसको एडमिन पैनल का एक्सेस नहीं देना है। और एडमिन का जो एक्सेस है वो इसको ही रहेगा। देखो ये जो एसएस वाला ना, अगर देखो मैं लॉग आउट करूँ यहाँ से और लॉगिन पे जाऊंगा, अगर मैं सत्यम वाले से लॉगिन करूंगा तो मैं लॉगिन नहीं कर सकता। ये देखो। ठीक है, ठीक है। चलो, तो अभी उसके लिए क्या होता है? सिंस हमको तो टेबल बनाना नहीं है, राइट? उसमें टेबल पहले से बना हुआ है, तो मतलब हमको वो टेबल को यूज करना है। ठीक है, अभी हमको एक फॉर्म बनाना पड़ेगा ताकि यूजर देख सके कि मेरे को कहाँ पे रजिस्टर करना है। चलो पहले टेम्पलेट थोड़ा बना लेते हैं बेसिक सा, जिसमें एक होम बना लेते हैं, होम डॉट एच टी एम एल। ठीक है, ओके, पोस्ट तक जाना पड़ेगा। गेटिंग स्टार्टेड, ये हो गया। मैं बूटस्ट्रैप का नैवबार यूज़ करने वाला हूँ ताकि थोड़ा हम यूज़ कर सकें अच्छे से लॉजिक। नैवबार पे जाएंगे, जो फर्स्ट वाला नैवबार मिल रहा है इसको कॉपी कर लेता है अभी के लिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, इसको इसको यहाँ पे रिप्लेस करना है बस। ठीक है, चलो ठीक है भाई। अब व्यूज़ पे आते हैं। यहाँ पे फंक्शन लिख देते हैं डिफाइन होम करके। यहाँ पे आएगा रिक्वेस्ट, रिटर्न करना है रेंडर, जाएगा रिक्वेस्ट, फिर जाएगा क्या, हमारा होम डॉट एच टी मिल जाएगा। अभी के लिए इतना यस। ठीक है। ये वाला इसमें भी जाते हैं, फ्रॉम डॉट व्यूज करते हैं इंपोर्ट स्टार्ट। स्टार, और पाथ उसको ब्लैंक के रखते हैं अभी के लिए होम पेज पे। और ये क्या रहेगा? हमारा होम रहेगा। और इसका एक नेम भी दे देंगे हम, नेम करना पड़ेगा। एच होम। एच। हाँ ठीक ठीक है, चलो इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं। व्यू साइट पे जाएंगे। व्यू साइट पे मतलब तुम होम पेज पे आते हो। देखो नैप बार आ गया ऊपर। है। यस भाई। उसको मैं थोड़ा सा देखने के लिए अच्छा कर देता हूँ। ओके, इन्होंने बीजी बॉडी टेरिटरी, ओके, ये कुछ नया चेंज किया है शायद।
लेट मी चेक। अच्छा, मेरे को कैसा नैप बार चाहिए? ये ब्लैक वाला उठाते हैं ऐसा, ठीक है। तो सब टाइटल वाला टेक्स्ट एफएफएस ये वाला। कुछ नहीं, इस केस में जाएंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, सेव किया, रिफ्रेश किया, ठीक है अभी के लिए, ठीक है नैप बार दिख रहा है ना। यस भाई दिख रहा इसको बाहर कर देते हैं। ठीक है, चलो अभी रहने दो सेकंड ऐसे। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे सर्च बार की तो जरूरत नहीं है अभी के लिए, तो मैं सर्च बार यहाँ से हटा देता हूँ। सर्च बार बेसिकली यहाँ पे पड़ा है, इसको हटा देता हूँ। ये ड्रॉप डाउन की भी जरूरत नहीं है, ड्रॉप डाउन कहाँ पड़ा है, इसके अंदर पड़ा है, ये भी हटा देता हूँ। ये डिसेबल की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी के लिए इतना रखते हैं। और इसको मैं कंटेनर फ्लूइड के बदले कंटेनर डाल देता हूँ, थोड़ा सेंटर में आ जाएगा फिर। ठीक है, और ठीक है, इतना समझ गया ना। हूँ। तो यस मैं यहाँ भाई। पे कुछ कुछ बटन बना देता हूँ, वो देखेंगे कैसे काम करेगा। तो पहला तो होम पेज रहेगा, होम पेज पे करने पे होम पेज कैसे रन देते हैं अभी के लिए। इसमें मैं होम का नहीं बनाता, मैं दो बना देता, एक बना देता लॉगिन का, और एक बना देता लॉग आउट, साइन अप का, और एक और बना देता लॉग आउट का। लॉग आउट का, ठीक है, दिख रहा है। यस। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता, ठीक है। और ज़्यादा ही बड़ा हो। चलेगा, कुछ नहीं। इसको मैं टेक्स्ट सेंटर कर देता, होगा होगा पता नहीं होगा टेक्स्ट क्या। अलाइन। टेक्स्ट अलाइन। नहीं, टेक्स्ट अलाइन इसमें ऐसा नहीं रहता, अब याद नहीं इतना, ठीक है इसको रहने देते ऐसे ही। इसको भी मैं FS2 कर देता, ताकि ठीक लगने लगे। ठीक है, यस। मार्जिन आउट हटा देता, ठीक है। चलो, तो लॉगिन पे ऐसा रहेगा, साइन अप पे कुछ अलग रहेगा, लॉगआउट पे कुछ अलग रहेगा, ठीक है। चलो, ओके। अभी आ गया। अभी मेरे को क्या चाहिए, मैं होम पेज पे रहूंगा तो मैं क्या चाहता हूँ पता है, मेरे को यहाँ पे यूजर का वो उसका वो दिखना चाहिए, ईमेल आईडी दिखना चाहिए यहाँ पे राइट साइड को बेसिकली। तो देखते कैसा दिखेगा वो। मैं जब लॉगिन रहूंगा तब वो दिखना चाहिए। अभी अभी के लिए मैं क्या हूँ कि जब मैं अगर मैं लॉग आउट हूँ तो मैं बाय डिफॉल्ट साइन अप पेज पे रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं साइन अप पेज को होम कर देता हूँ बाय डिफॉल्ट। देखो, होम पे आया और साइन अप पे आ गया, ठीक है। और ये क्या करता है, ये एंकर टैब href एक साइन अप डॉट एचटीएमएल को रेंडर करता है, ठीक है। मैं एक साइन अप डॉट एचटीएमएल बना लेता हूँ। इसमें बूटस्ट्रैप का स्टार्टर टेम्पलेट, ओके, वेलकम टू साइन अप पेज, ठीक है। रिफ्रेश किया, ठीक है। मैं देखो साइन अप पे क्लिक करूंगा, ओके, कहीं नहीं जा रहा है। हाँ ठीक है, इसको यूआरएल देने का है, अभी हम देंगे उसको। अभी के लिए मैं इतना बोलता हूँ कि मेरा होम पेज है, ओके। तो होम कहाँ पे मेरा, ये वाला बाय डिफॉल्ट। बॉडी कुछ नहीं आएगा क्योंकि अभी हम नैप बार पे काम कर रहे हैं, अभी तक मैंने इनहेरिटेंस सिखाया नहीं, तो मैं बॉडी में कुछ नहीं डाला, ठीक है। मैं कह रहा था जब मैं ठीक है। साइन अप पे क्लिक करूँ तो यूआरएल पे क्या होना चाहिए, साइन अप पे कॉल होना चाहिए, ठीक है। तो मैं साइन अप का एक यूआरएल बना देता यहाँ पे जाके। इसका नाम मैं देता स्लैश साइन अप करके,
और इसको मैं साइन अप पेज देता अभी के लिए इतना देता, ठीक है। तो वो देखो साइन अप पेज पे जाके आके जाएगा। ओके ओके। नेम देना पड़ेगा नेम में सब यूआरएल दे में। दिया। रुको इसको लिख देते ना, फंक्शन बना देते हैं डिफाइन साइन अप करके, जिस पे रिक्वेस्ट रहेगा, रिटर्न करेगा क्या, रेंडर रिटर्न करेगा, फिर रिक्वेस्ट रिटर्न होगा, यहाँ पे जाएगा साइन अप डॉट एचटीएमएल पे जाएगा, ठीक है। रिफ्रेश किया। भैया यूआरएल में उसका नेम देना पड़ता है लगता है। तो मैंने ये नाम देखा, ठीक है। साइन अप पे गया यस। तो साइन अप करके आना चाहिए इधर। अभी ये परसेंटेज F2 क्यों आ रहा है देखना पड़ेगा। ओके, इसको सिंगल कोट्स देना है, इसको भी सिंगल कोट्स देना है, ठीक है। साइन अप पे गया तो साइन अप आना चाहिए। चलो अभी आते हैं साइन अप डॉट एचटीएमएल पे। अभी दिखा क्यों नहीं रहा वेलकम टू साइन अप, एक मिनट। मेथड डाला नहीं। नहीं नहीं, हम पोस्ट नहीं कर रहे ना, हम बेसिकली डायरेक्टली उसको ओके। रिडायरेक्ट कर रहे हैं ऐसा। यस। हम्म, इधर कुछ गड़बड़ हुआ है शायद, एक मिनट। साइन अप पेज, ओके कुछ तो दिक्कत आ रहा है इसमें, एक मिनट में कुछ चेक करने भैया दो। उस यूआरएल में स्लैश नहीं देते। यूआरएल फाइल में जाइए। हाँ वो स्लैश मत दीजिए। ओके। सर्वर वापस स्टॉप करना पड़ेगा, कुछ तो पीछे का इशू आ रहा है, एक मिनट हाँ। ठीक देखते हैं। रिफ्रेश किया, रिफ्रेश रिफ्रेश, डेट ही नहीं होगा ये भी। साइन अप पे गए, साइन अप पे आया, ठीक है। बस साइन अप पे कुछ दिखा क्यों नहीं रहा ये, एक मिनट। एलिमेंट्स में गए, साइन अप पे गए, हाँ ठीक है समझा, वो साइन अप से रिडायरेक्ट कर रहा है उसको होम पे, क्योंकि हमने यहाँ पे होम दिया है, मेरे को यहाँ पे साइन अप देना है, ठीक है। अगर मैं रिफ्रेश करूँगा, बैठ जाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूँ, ये जेंको का एक नया बग मेरे को दिख रहा है कि सर्वर वो स्टार्ट होने के टाइम तुम रिफ्रेश करते हो तो रिफ्रेश ही नहीं होता है। वाह। http 127.0.0/8000, ठीक है। साइन अप पे गया, ठीक है, साइन अप पे जा रहा है, ओके। किसी को कुछ डाउट, तो कुछ बनाया नहीं अभी तक, वो अलग बात है, भैया। हाँ भैया। ठीक है। चलो तो अभी साइन अप पेज इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि यूजर को पहले साइन अप ही करना है, राइट। तो div डॉट यस। कंटेनर रहेगा, div डॉट रो रहेगा, इधर div डॉट कॉल md10 कर देता है, इसको लिख देता वेलकम टू साइन अप पेज कर देता। फिर एक फॉर्म बनाएंगे बेसिकली, फॉर्म का एक्शन डिफाइन करेंगे, मेथड पोस्ट रहेगा, ठीक है। फॉर्म में जो डेटा आएगा हम वो वहाँ से लेके आएंगे, इसके अंदर सी एस आर एफ टोकन आएगा और एक फॉर्म डॉट एस अंडरस्कोर पी टैग करके आएगा, ठीक है। और एक इनपुट टाइप सबमिट होगा, जो कि वैल्यू उसकी रहेगी क्रिएट करके, ठीक है। अभी के लिए इतना हटा देते वरना एरर देगा। चलो इसको रिफ्रेश करेंगे, साइन अप पेज, ठीक है। डिज़ाइन पे नहीं जा रहा, बस फंक्शनलिटी समझ लो, डिज़ाइन ठीक है। ओके। चलो
अभी हमारे पास जेंगो में इनबिल्ट फॉर्म आता है, मतलब जेंगो फॉर्म्स तो है, बट सिंस हम यूजर क्रिएट नहीं कर रहे ना, पर मेरे को उसका फॉर्म तो बनाना पड़ेगा। तो जेंगो के अंदर वो फॉर्म ऑलरेडी बना हुआ है, तुमको सिर्फ उसको यूज करने का है। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम यूजर में जाके पहले forms डॉट py फाइल क्रिएट करते हैं, forms डॉट py। ठीक है। ठीक। हाँ, अभी जैसे मैंने बोला कि जेंगो में वो जो फॉर्म था वो ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है, तो सिंस अगर वो फॉर्म बना तो हमको उसको यूज करना है और कुछ नहीं करना है, राइट। हाइड भी। हम्म। तो हम क्या करेंगे, जो जेंगो का फॉर्म बना हुआ है उसी को यूज करने वाले, फॉर्म्स डॉट py। सो फ्रॉम जेंगो हम क्या इंपोर्ट करेंगे, पहले फॉर्म्स को इंपोर्ट करेंगे। अब वो फॉर्म का जो लोकेशन है वो लोकेशन ध्यान में रखना, मतलब लोकेशन तुमको मिल जाएगा, तुम गूगल पे सर्च करोगे, बस फिर वो तुमको अपने आप आ जाएगा ऐसा। ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, सबसे ठीक। पहले भी हम वो जो यूजर टेबल है वो कहाँ पे स्टोर हो दिखाता हूँ। फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ डॉट मॉडल्स, इम्पोर्ट करो यूजर को। दिख रहा है, ये तुम्हारा यूजर टेबल है वो वाला। ठीक है। और यहाँ पे फॉर्म भी पड़ा है। सो फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ डॉट फॉर्म्स, इम्पोर्ट करो यूजर क्रिएशन फॉर्म। दिख रहा है ये यूजर क्रिएशन फॉर्म, ये क्लास है बेसिकली एक। तो हमको कुछ नहीं करना, हमको इसी क्लास को यूज करके यूजर का साइन अप फॉर्म बनाना है। अगर मैं तुमको यही फॉर्म डायरेक्टली पास कर दूं, मतलब चलो इसको कॉपी किया, यहाँ पे व्यूज में जाते हैं, इसी पाथ को मैंने यहाँ पेस्ट किया। ठीक है। और जो फॉर्म यहाँ पे साइन अप में था, मैं एक फॉर्म बना देता यूजर क्रिएशन फॉर्म करके। ठीक है, देखो यूजर क्रिएशन फॉर्म करके एक तरह बना दिया। और फिर क्या करेंगे, हम कॉन्टेक्स्ट देंगे। मैं लिख रहा हूँ फॉर्म करके, जो कि क्या है फॉर्म रहेगा, और एक कॉन्टेक्स्ट को पास कर दे रहा हूँ। ठीक है। अब अगर हम अपने साइन अप डॉट एचटीएमएल में जाएंगे और ये फॉर्म को अनकमेंट करेंगे, तो देखो फॉर्म हमारे पास आ जाएगा बेसिकली। बस प्रॉब्लम है कि ये मॉडल फॉर्म नहीं रहेगा। मैंने बताया था ना मॉडल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में क्या डिफरेंस है। ये देखो आ गया। हाँ भैया आ गया। ये यूजर क्रिएशन फॉर्म है। बाय डिफॉल्ट जो जाएगा वो प्रोवाइड करता है। ये जेंगो प्रोवाइड करता है, कि तुमको वो प्रोवाइड करता है यूजर ऐसा क्रिएट करके ऐसा। पर इसके कमांड्स नहीं समझ आए, वो जो आपने दो लिखे वो। कमांड्स कुछ नहीं है, ये पाथ है जहाँ पे प्रेजेंट है वो फॉर्म। अब जैसे ओके। हम हमारा मॉडल्स कहाँ मॉडल्स में डालते थे, राइट, यहाँ पे डालते थे, इसको हम्म। इंपोर्ट करते थे। वैसे ही जो हमको जेंगो जो इसको प्रोवाइड इंपोर्ट करो, किया, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है ऐसा। मतलब उसको इधर इंपोर्ट किया है और इधर हम उसको यूज कर रहे हैं। हम्म। और ये जो आपने लिखा है फॉर्म इज इक्वल टू यूजर क्रिएशन फॉर्म, वो वाला। तो ये तो फॉर्म ये बना है ना, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना। ओके। ठीक है, बट मेरे को ये फॉर्म ऐसा नहीं यूज करना ना अभी। ये तुम देखोगे, अरे यार ये जेंगो दिमाग खराब हो रहा है मेरा इसके ऊपर। रिफ्रेश नहीं हो रहा है। इसका रिफ्रेश का इशू है, इसमें नया बग ये मिला है। मैं, मेरे इसमें होता है भैया, जब तक हम सर्वर क्लोज नहीं करते तब तक। एक मिनट जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। हेलो। आ गया। समझा, मेरे में शायद इशू आ रहा है, वो मेरा दो दो एक ही सर्वर पे चल रहा है इसलिए इशू आ रहा है। हाँ। अच्छा। ठीक है, साइन अप पे गए, ये फॉर्म है, बट मेरे को फॉर्म को ऐसा नहीं देखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। ओके, मेरे को फॉर्म को अच्छे से दिखाना है, तो तुमको पता है ना फॉर्म कैसे एक दिखा देते हैं अच्छे से। हेलो। अच्छे से मतलब डिजाइनिंग क्या? नहीं मतलब, ये फॉर्म तो हम ऐसे लिख रहे हैं पी टैग, अगर मैं इसको चलो पी टैग हटा दूंगा ऐसा। ठीक है, और फिर मैं इसको रिफ्रेश किया, तो ये हमको ऐसे सिंगल लाइन में दिखेगा, राइट। बट वो कैसा, मेरे को वो सिंगल लाइन में भी नहीं चाहिए। ओके। तो मैं क्या करूँ, मेरे को फॉर्म को ट्रैवर्स करके एक एक चीज प्रिंट करना पड़ेगा ऐसा। मतलब इसमें देखो, इसमें एरर्स भी दिख रहे हैं, दिख रहा है एरर है सब, स्टार्टिंग को दिख रहा है, मेरे को ये सब नहीं चाहिए। तो मेरे को फॉर्म को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। सो फॉर लूप लगाएंगे, फॉर फॉर्म इन फॉर्म करके। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अभी फॉर्म करके ऐसा, अब इसको रिफ्रेश करूंगा,
दिख रहा है ये? अब हमारे एरर्स नहीं दिख हाँ रहे भाई, हमको। नहीं पर दिख मेरे को क्या, रहा। मेरे को लेबल टैग भी चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसको पी टैग में डाल देता हूँ। एक काम करते हैं, फॉर्म डॉट एज अंडरस्कोर पी लिख देते हैं इसको भी। वो सब नहीं रहेगा, मेरे को इसको पी टैग में डालना पड़ेगा। एक पी टैग बनाया, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अभी देखो मेरे को क्या क्या चाहिए। सो फॉर्म डॉट लेबल अंडरस्कोर टैग होता है आई थिंक। इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ, हाँ देखो यूजर नेम का आ गया टैग। अब मेरे को फॉर्म भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे वो फॉर्म भी लिख दूंगा ऐसा। अब सही है? हाँ भैया। सही है ना अभी? तो देखो अगर मैं अभी, पर ये कैसा है कि ये हम अभी नॉर्मल फॉर्म यूज करें, मतलब देखो नॉर्मल फॉर्म में क्या है कि ये डेटाबेस में डायरेक्टली सेव नहीं होगा, तुमको एक यूजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा फिर सेव करना पड़ेगा, राइट? ओके। ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर देता हूँ। तो मैं वही जो हम करते थे, देखो मैं यहाँ पे एक नया फॉर्म बनाऊंगा, यूजर साइन अप फॉर्म करके सा, यूजर साइन अप फॉर्म करके, ठीक है। और मैं पहले क्या करता था, मैं पहले फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म करता था, राइट? यस। पर मेरे को वो नहीं करना है, मेरे को मैं फॉर्म्स डॉट मॉडल क्लास को क्यों इनहेरिट करता था, क्योंकि मेरे को फॉर्म्स की टेक्निक यूज करनी थी, बट मेरे को क्या यूज करना है, मेरे को ये वाला क्लास यूज करने का, तो मैं इसको इनहेरिट करूंगा ऐसे, ये देखो, यूजर क्रिएशन फॉर्म, सिंपल। अब मेरे को क्या लिखना है, क्लास मेटा लिखना है, मेरे को मॉडल बताना है। तो मॉडल हमने इंपोर्ट किया, कौन सा टेबल है, यूजर वाला टेबल, ये देखो, राइट? अभी यस। इसमें तो तीन चीज दिखा रही है, यूजर नेम पासवर्ड, बट अगर तुम एडमिन पैनल में गए थे, तुमको और भी चीजें थी वहां पे, दिखाता हूँ। यूजर पे गए, देखो क्या कहता है वहां पे, फर्स्ट नेम था, लास्ट नेम था, ईमेल भी था। यस। तो मेरे को ये भी तो चाहिए ना। तो देखो मैं लिखता हूँ अभी, फील्ड्स में जाएंगे, देखते शायद फर्स्ट अंडरस्कोर नेम होता है मेरे अकॉर्डिंग, इसको, और मैं इसी फॉर्म को यूज करूंगा। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को अभी इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली फॉर्म में से इंपोर्ट करूंगा, फ्रॉम डॉट फॉर्म्स करके इंपोर्ट करो स्टार को। और यूजर क्रिएशन फॉर्म के बदले यूजर यूजर साइन अप फॉर्म जो हमने बनाया। कुछ डाउट इसमें? नहीं भाई। बाकी किसी को कुछ डाउट? देखो फर्स्ट नेम आ गया। हाँ। अभी तुम बोलोगे पासवर्ड ऐसे तो हमने डाला नहीं, पासवर्ड बाय डिफॉल्ट आता है, मतलब तुम नहीं डालोगे तो भी वो आने वाला है, ऐसा रहेगा। तो मेरे को क्या क्या चाहिए, मेरे को फर्स्ट नेम चाहिए, मेरे को लास्ट नेम चाहिए, ओके, मेरे को ईमेल चाहिए उसका, मेरे को उसका यूजर नेम चाहिए। ये चारों फील्ड्स उसमें पड़े, ठीक है। अब तुम बोलोगे मेरे को कैसे पता, तो मैंने एडमिन पैनल खोल के देख लिया था ऐसा, ठीक है। सही है। यस भाई। तो अब इस पे क्या होना चाहिए, जब मैं इस पे सबमिट करूँ, तो मेरा फॉर्म जाके सबमिट हो जाना चाहिए, राइट? हाँ। सिंपल, इसमें कुछ डाउट? नो। ठीक है, चलो देखते हैं सबमिट होता है कि नहीं। तो मैं पहले व्यूज में आता, तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाना पड़ेगा, अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट है, तो क्या करो, एक फॉर्म बनाओ, यूजर साइन अप फॉर्म, ओके, इसकी जरूरत नहीं, इसको हटा देते। यूजर साइन अप फॉर्म बनाओ, उसमें रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट से डेटा लाओ, ठीक है। ठीक है। अगर फॉर्म डॉट इज अंडरस्कोर वैलिड है, तो फॉर्म डॉट सेव करो, और मैं रिडायरेक्ट भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। मेरे को क्या करना है, मेरे को रिटर्न करना है रिडायरेक्ट को, कहाँ पे, होम पेज पे, होम पेज पे, ठीक है। या फिर अगर ये नहीं है, एल्स क्या करना है, एक खाली फॉर्म बना के मेरे को भेज दो। कुछ डाउट? जो इज पुरानी चीज था वैलिड वही है। चीज है। क्या इनबिल्ट क्या? फंक्शन है इज वैलिड। हाँ सब इनबिल्ट, ये सब वो सब इनबिल्ट फंक्शन है, उसी फॉर्म को पाइथन। वैलिडेट करता है। हाँ। ये इसमें कुछ नहीं ना, क्योंकि हमने लास्ट टाइम ये तो बनाया ही था। बस मैं इस बार दूसरे क्लास को इनहेरिट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये चीज इनबिल्ट मिल रहा है जेंगो के अंदर ऐसा। ओके ओके। ठीक है। ये हम खुद से चलो, भी बना सकते हैं ना ये फॉर्म। खुद से बना सकते, बट खुद से क्यों बनाना जब तुमको सब कुछ ओके। इनबिल्ट ही मिल रहा है। यस यस। तुमको ये सब चीज चाहिए ना, किसी यूजर का फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, उसका ईमेल एड्रेस चाहिए, यूजर नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए, बस।
ठीक है चलो, इसको सबमिट करते हैं। मैं सत्यम करके बनाता एक अकाउंट, सेव करके बनाता, ईमेल एड्रेस sk@gmail.com करता, यूजर नेम sk करता। अब पासवर्ड में शायद वो एरर्स देगा बहुत सारे, मतलब जैंगो इनबिल्ट वैलिडेशन प्रोवाइड करता है। अगर मैं देखो पासवर्ड sk लिखूंगा, सबमिट करूंगा, ओके मैंने एरर नहीं दिखा क्योंकि देखो फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। यहाँ पे एरर्स आए बेसिकली, वो एरर्स को दिखाना पड़ेगा हमको। पता है एरर्स कैसे दिखाते हैं? साइन अप में जाओगे और शायद फॉर्म डॉट एरर्स करके आता है, इसको रिफ्रेश करो अगर। हाँ ये देखो दिख रहा है एरर। यस। तुमको जेंगो इनबिल्ट वैलिडेशन प्रोवाइड करता है, ये जो हमने लिखा था ना, ये जो इज वैलिड करके, ये इसलिए इसीलिए लिखा है ताकि वो वैलिडेशन सब चेक कर सके। तो क्या दिखा रहा है कि पासवर्ड सिमिलर यूजर नेम के, तो पासवर्ड कुछ अलग सोचना पड़ेगा। चलो ये पासवर्ड क्या लिखते हैं? चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रखता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर भी ये नहीं चलेगा। अब दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? पासवर्ड कॉमन है और न्यूमेरिक है, मतलब तुमको वैलिडेशन खुद से लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तुमको जेंगो प्रोवाइड कर दे रहा है। ओके भैया। चलो अब मैं अच्छा से पासवर्ड लिखता हूँ, सत्यम 1 2 3, सत्यम 1 2 3। ये भी शायद नहीं चलेगा। हाँ, फर्स्ट नेम के हिसाब से पासवर्ड नहीं रखना, ओके ठीक है। 1 2 3 ऐसे, 1 2 3, ठीक है। क्रिएट किया, क्रिएट होके यहाँ पे आ गया। अब पता कैसे चला यूजर क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? चलो एडमिन में चलते, चलो एडमिन में आ गए। ओके, हमने हमने देखो ये क्रिएट किया था अभी, ये दिख रहा है SK वाला, sk@gmail.com, सही है। हाँ भैया। मतलब अब ये दिख रहा है तुम्हारा पासवर्ड, ये पासवर्ड तुम्हारा पासवर्ड है, पर ये तुम देख नहीं सकते हो क्योंकि ये हैश किया है पूरा। हैश क्यों करके रखा ओके। है? ताकि इनकेस फ्यूचर में कभी तुम्हारा अगर डेटाबेस हैक भी हो जाता है तो कोई तुम यूजर तुम्हारा पासवर्ड नहीं देख सकता। ओके, ओके। चलो मैं इसको डिलीट कर देता, ये दो यूजर्स को डिलीट कर देता। हम वापस देखते कि यूजर क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, चलो व्यू साइट पे गए, साइन अप पे गए, ठीक है। सत्यम डाला, सत्यम में बीसिंग डाल दिया यूजर नेम ओके के लिए, कोड क्राफ्टिंग भी सत्यम डाल दिया, क्रिएट किया, यूजर क्रिएट हो गया है, ठीक है। होम पेज पे आ गए। अभी वो हमको देखने के लिए एडमिन में जाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, मैं एडमिन पैनल यहाँ पे खोल लेता हूँ। ये दिख रहा है कोड क्राफ्टिंग भी सत्यम, हाँ भैया दिख रहा है। ठीक है। अब यूजर तो क्रिएट हो गया, चलो ये मतलब पूरा काम कर दिया। तो इसमें तो कुछ डाउट ही नहीं है शायद तुमको। तुमको नो। क्या करना था? कुछ नहीं करना था, बस ये क्लास को इंपोर्ट करना था, ये जो यूजर क्रिएशन है, राइट। यस। अभी Django तुमको सेशन प्रोवाइड करता है कि तुम यूजर को खुद से लॉगिन कर सको, मतलब तुमको उसके लिए सेशन बनाना पड़े, ठीक है। अब वो कैसे पता चलेगा कि यूजर लॉगिन है कि नहीं है? चलो, तो मैं क्या बोलता हूँ, अब एक हम लॉगिन पेज ही बना लेते हैं सेम। तो यहाँ पे एक और फॉर्म है हमारे पास, यहाँ पे कौन सा फॉर्म है? यहाँ पे हमारे पास ये यूजर ऑथेंटिकेशन फॉर्म है शायद। देखो ऑथेंटिकेशन फॉर्म है, तो मेरे को इसको भी इनहेरिट करना है। मेरे को इसको थोड़ा कस्टमाइज करना है, इसलिए इनहेरिट कर रहा हूँ। तो मैं इसको लिख देता यूजर लॉगिन फॉर्म करके। और ये किसको इंपोर्ट करेगा, इनहेरिट करेगा? ऑथेंटिकेशन फॉर्म को। इसमें भी क्या क्लास मेटा है, ठीक है। और फील्ड्स शायद तक हमको यूजर नेम देना पड़ता है, पासवर्ड बाय डिफॉल्ट आता है, ठीक है। चलो देखेंगे इसको भी। साइन अप हो गया, अब यहाँ पे लॉगिन का बना लेते हैं। तो लॉगिन का भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा शायद तक, मैं इसी को रेप्लिकेट कर लेता हूँ, ठीक है। देखेंगे, इसको मैं लिख देता लॉगिन, सॉरी यूजर लॉगिन। लॉगिन मत लिखना कभी भी क्योंकि लॉगिन एक इनबिल्ट फंक्शन हो जाएगा, यूजर करके लॉगिन लिखना, ठीक है। इसके लिए भी एक यूआरएल बना लेते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं लॉगिन करके। इसको भी लॉगिन दे देता मैं, और यहाँ पे यूजर लॉगिन देता, ठीक है। कुछ डाउट इसमें? नहीं भैया। ठीक है,
चलो अभी कौन सा था, यूजर लॉगिन फॉर्म था। तो इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पे क्या आएगा, यूजर लॉगिन फॉर्म। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट तो दे रहे, उसके मेरे को पहले कुछ देने का है, मतलब मेरे को उसको बताना है कि जो यूजर लॉगिन करंटली जो यूजर एक्टिव है, मतलब जो सेशन क्रिएट हुआ है, समझ रहे हैं इसका मतलब। ये क्या बताएगा कि जो सेशन क्रिएट हुआ है उस यूजर के लिए लॉगिन करो, और उसका फॉर्म का डेटा यहाँ से आएगा, डेटा इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। ये समझा एक बार रिपीट कीजिए ना भैया। क्या। रिपीट। देखो ये शायद नया है, मैं तुमको ना लास्ट टाइम कितना बजाते हैं, एक मिनट मैं बताता, एक मिनट को। ये अभी जैंगो में शायद नया आया है, अब पुराना तरीका काम करता है कि नहीं वो चेक करते हैं एक बार। ब्लॉग में गए, व्यूज में गए, ऐड एडिट यूजर लॉगिन। ये पुराना तरीका था, देखो ऐसे ऐसे हम ऑथेंटिकेट करते थे, ठीक है। बट अभी एक नया तरीका आया है। नया तरीका क्या है, तुमको पुराना तरीका इसलिए दिखा रहा हूँ कि पहले हम ऐसे ऑथेंटिकेशन करते थे। मतलब अगर यूजर लॉगिन नहीं है, तुमको बताऊंगा इसका कंडीशन क्या है। ठीक है, इसमें कैसा था कि पहले यूजर का वो करो, यूजर नेम लो, उसका पासवर्ड लो, उसको ऑथेंटिकेट करो, मतलब कि वो सही है कि नहीं। अगर यूजर सही है, मतलब ऑथेंटिकेट हो चुका है, तो जाके उसको लॉग इन करो। समझा ये। हेलो, हेलो, हेलो। मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या तुम लोग को। आ रहा है भैया, आ रहा है। तो कुछ बोलो, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाकी सबको। नॉर्मल थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है बाकी कुछ नहीं। कंफ्यूजन इसमें तुम फॉर्म का डेटा सेव करते थे, मैंने फॉर्म का डेटा ही सेव कर रहा हूँ ना मैं अभी तक, मैंने अभी तक कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं बताया ना। ये सिंटैक्स है, सिंटैक्स में कंफ्यूजन किस चीज का, सिंटैक्स है तुमको ये याद रखना है ऐसा। हाँ, वो थोड़ा ये तो सिंटेक्स का ही, मतलब ये जो तो इनबिल्ट फंक्शन यूज हो रहे हैं ना वो समझ में आ रहा है बाकी कुछ नहीं। हाँ, तो तो वो हो जाएगा भैया, कोई नहीं सर। ये फॉर्म का डेटा ही सेव कर रहे हैं बेसिकली, कुछ नया नहीं कर रहे, फॉर्म जो आज डेटा आ रहा है वही डेटा सेव कर रहे हैं, ऐसा है। ओके। ठीक है, तो जब तुम यूजर लॉगिन फॉर्म बनाए हो, ठीक है, यूजर लॉगिन जब फॉर्म बना रहे हैं, तो उसमें क्या चीज पास करना है मेरे को। पहला तो एक आर्गुमेंट रिक्वेस्ट पास करना है उसको, और दूसरा उसको बताना है डेटा किस चीज का है, ठीक है। ये दो चीज तो पास ही करना है। फिर अभी हमको एक लॉगिन फंक्शन भी इंपोर्ट करना है। तो लॉगिन फंक्शन हमको कहाँ मिलेगा, इसमें मिलेगा, फ्रॉम django डॉट कॉन्ट्रिब डॉट auth इंपोर्ट करो। यहाँ पे लॉगिन भी मिलता है, एक हमको लॉग आउट भी मिलता है। ये दो सेशन मेंटेन करते हैं, मतलब तुम जब लॉगिन रहोगे तुम्हारा लॉगिन का सेशन ये लॉगिन वाला मेंटेन करेगा, और जब तुम लॉग आउट कर देगे तुम्हारे सेशन से वो एग्जिट कर देगा, ठीक है। ठीक है भैया। ये बात अपने आप तुमको याद हो जाएगा बाद में, मेरे को तो याद ही हो चुका है। django डॉट कॉन्ट्रिब डॉट auth है, auth में तुमको ये सब मिलता है। अगर मैं आगे डॉट मॉडल्स लिखूंगा, तो यहाँ पे मेरे को यूजर का मॉडल मिलेगा। डॉट फॉर्म्स लिखूंगा, मेरे को यूजर के फॉर्म्स मिलेंगे, ऐसा बात वही है। बस ये ऑथ करके एक एप्लीकेशन है, जैसा हमारा कैसे यूजर करके एप्लीकेशन है, वैसे ऑथ करके एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर डॉट मॉडल्स करके फाइल पड़ी है, ऐसी सेम टू सेम। ये दिखा देता हूँ, ये देखो, ये दिख रहा है ऑथ ऐप, इधर पे देखो लेफ्ट साइड में। यस भैया। इसके अंदर देखो डॉट एप्स करके फाइल पड़ी है, एडमिन वाली फाइल पड़ी है, ठीक है। इसमें फिर तुमको डॉट व्यूज डॉट पी भी पड़ी है, फॉर्म्स भी पड़ी है, ऐसे तो वही फाइल्स पड़ी है, बस वही और कुछ नहीं, वो फाइल का पाथ हम यहाँ पे दे रहे हैं सर, ठीक है। चलो, अभी मेरा फॉर्म तो वैलिड है, पर यहाँ पे मेरे को थोड़ा चेंजेस करने हैं। यहाँ पे क्या चेंज है कि मेरे को यूजर को लॉगिन कराना है, राइट। तो मैं इसको पहले लॉगिन फॉर्म दे देता, मैं देखता क्या डेटा आ रहा है, फिर देखेंगे। और मैं एक काम करता, मैं एक लॉगिन पेज भी बना देता, लॉगिन डॉट एच टी एम एल कर देता इसको, इसको लॉगिन डॉट एच टी एम एल दे देता, ठीक है। और साइन अप का ही कोड कॉपी करता,
ये फॉर्म डॉट एरर्स, इसको कॉपी किया, लॉगिन वाले में गया। ऋतु जाओ, क्लियर समझ में आ रहा है तुमको? हाँ भैया। ठीक है, ठीक है। ओके, साइन अप में मैंने एक्शन नहीं दिया था क्या लास्ट टाइम? ओके, ठीक है। मेरे को इसको यूआरएल देने का था। यूआरएल क्या था मेरा? साइन अप था, साइन अप पेज। ठीक है, और अभी के लिए मेरा क्या रहेगा? लॉगिन पेज। यूआरएल मेरा जाएगा कौन सा? लॉगिन पेज। ठीक है, ये लॉगिन पेज कहाँ पे? ये रहा, देखो ये रहा लॉगिन पेज, ये रहा साइन अप पेज। ठीक है, ये फॉर्म ऐसा मेथड पोस्ट वगैरह वगैरह, और यहाँ पे रहेगा लॉगिन करके, ऐसा इसको लिख देता हूँ। ठीक है, चलो व्यूज में गए, इधर भी ठीक है। मेरे को होम में बताना है कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है इसको, तो इसी को कॉपी कर लेता मैं, इसको यहाँ पे पेस्ट करता, और यहाँ पे मेरे को देना लॉगिन पेज। ठीक है, चलो अभी इस पे रिफ्रेश करते हैं, इसको मैं क्लोज कर देता, इसको ठीक, इसको रिफ्रेश करते मैं लॉगिन पेज पे जाता। ठीक है, लॉगिन पेज आ गया। अब लॉगिन पेज पे तुमको क्या देना था? यूजर नेम पासवर्ड देना, राइट? तो मैं देख लेता मैंने क्या रखा था। मैंने यूजर नेम ये रखा था, कोड क्राफ्टिंग विद सत्यम। अब पासवर्ड मैं भूल चुका हूँ, तो एक काम करते नया यूजर क्रिएट कर लेते हैं। साइन अप पे गया, सत्यम सत्यम दे दिया, ये सत्यम बी सिंह इसको। ठीक है, दे देते ईमेल, ईमेल भी यूनिक होना चाहिए इसके अंदर बेसिकली। ओके, मैं यूजर नेम सत्यम देता अभी के लिए। पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो, पासवर्ड कॉमन है तो ये तो प्रॉब्लम है इसका। एक मिनट को, SK @123। मतलब ठीक है, जेंको वैलिडेशन प्रोवाइड करता है, पर कभी कभी इरिटेट हो जाता है, ऐसा होता है। 1 2 3 वो 4 तो है 5 6 भैया। क्रिएट किया। ठीक है, ये एक यूजर बन गया है। मैं लॉग इन करके दिखाता हूँ। SK यूजर नेम था, नहीं नहीं, यूजर नेम क्या था? सत्यम था, हाँ। SK @1 2 3 4 5 6। अब मैं लॉग इन करूँ अगर, ओके, यूजर लॉगिन फॉर्म है, नो एट्रीब्यूट सेव। ओके, शायद हमने फॉर्म को सेव नहीं किया है। हाँ, हम सेव, हमको इसको ऐसा सेव नहीं करना है बेसिकली, क्योंकि हम अभी यूजर का ये जो डेटा, हमको उसको सेव करने की जरूरत नहीं है, राइट? तो हमको उसको लॉगिन कराना है बेसिकली, क्योंकि यूजर का तो डेटा ऑलरेडी सेव पड़ा है, राइट, हमारे पास। ठीक है, तो ये कोड हमारा बच गया था ना। तो अभी तो देखो मैंने फंक्शन इंपोर्ट किया था लॉगिन करके, ये रहा। तो मैं इसको लिखूंगा कहाँ पे? यहाँ पे। मतलब मेरा फॉर्म तो वैलिड है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि लॉगिन करो। लॉगिन किसको करना है? जो रिक्वेस्ट आ रहा है, ओके। और उसमें क्या करो, फॉर्म डॉट, उसमें से एक गेट अंडरस्कोर यूजर करके तुमको बन के आएगा, वो तुमको गेट करना है। और इसको फॉर्म लिख देता हूँ, वरना ये एरर देगा वापस। ये समझा क्या किया मैंने? देखो, तुम यूजर को लॉगिन कर रहे हो, ठीक है। तुमने यूजर का लॉगिन फॉर्म लिया, उसमें रिक्वेस्ट पास किया, और उसमें तुम डेटा दे रहे हो कि जो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट से डेटा आया। ठीक है, अभी वो क्या कर रहा है बेसिकली, यूजर का जो लॉगिन फॉर्म है वो पहले चेक करेगा कि तुमने सब डेटा सही डाला कि नहीं। ठीक है, ये वो यहीं पे वैलिडेशन चेक कर लेता है। फिर वो हो गया। अब तुम उसको लॉगिन कर रहे हो, मतलब तुम उसका एक सेशन क्रिएट कर रहे हो कि वो कब तक लॉगिन है। ठीक है, ये बेसिकली उसका सेशन क्रिएट होगा। तो उसमें तुम रिक्वेस्ट पास करो, रिक्वेस्ट तुम्हारा मेन आर्गुमेंट है हमेशा। तुम जब भी कोई चीज जेंगो में काम कर, तुमको रिक्वेस्ट पास करना। देखो हम यहाँ पे देखो रेंडर कर रहे थे, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट करके पास कर रहे थे ना। यस। सिमिलरली वैसा, तो रिक्वेस्ट मेन चीज है। अब रिक्वेस्ट लॉगिन कर रहे हैं, बट एक तो रिक्वेस्ट हो गया। फिर किसको, अब ये देखते हैं फॉर्म डॉट गेट यूजर में क्या आता है। इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ, ये देखो क्या रहा है, सत्यम आया। यस। मतलब तुमने सत्यम को लॉगिन करा है। अब हमको पता कैसे चला कि मैं लॉगिन हूँ? अभी देखो तुम एडमिन पैनल पे अगर जाओगे, अगर मैं रिफ्रेश करूँ, ये देखो ये क्या दिख रहा है। आपको देखो, एक्सेस मिल गया।
मैं यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, मेरा इस ब्राउजर के लिए सेशन मेंटेन हो चुका है। अब मैं कहीं भी जाऊंगा, मैं कहीं भी जाऊँ, देखो यहाँ पे भी गया, मैं लॉगिन ही पड़ा हूँ। देखो अगर मैं एडमिन पैनल में जाऊँ, देखो मेरे को एक्सेस नहीं है। तो ये जेंगो की खासियत है कि वो तुमको हर जगह लॉगिन करा के रखता है जब तक तुम खुद से लॉग आउट नहीं करते। समझा? तो अभी इसमें थोड़ा लॉजिक यूज कर लेते हैं कि हम लॉगिन है तो हमको पता कैसे चलेगा। समझ रहे? हेलो? हाँ भैया। अभी तक कुछ डाउट हो बताओ, जिसको जिसको भी डाउट हो बताओ, मैं वापस समझाता हूँ। कुछ नहीं। ऑथेंटिकेशन पता है ना क्या होता है? एक यूजर का अकाउंट क्रिएट करना है, फिर उसको लॉगिन कराना है, सिंपल। यस यस। ठीक है, चलो। अभी मैं थोड़ा सा ये ऊपर का ये नैप बार चेंज करता ताकि तुमको समझेगा कि हम लॉगिन है कि नहीं है। ठीक है, चलो। मैं होम पेज पे आता हूँ। अब मैं होम डॉट एच में थोड़ा सा लॉजिक यूज करूंगा, देखो। अब जाएंगे में तुम, मैंने बोला कि तुम एचटीएमएल में कोड लिख सकते हो, राइट? तो मैं यहाँ पे एक वो लगा देता हूँ, वैलिडेशन लगा देता हूँ कि अगर मैं लॉगिन हूँ तो मेरे को लॉगिन और साइन अप नहीं दिखना चाहिए, राइट? मेरे को सिर्फ लॉग आउट दिखना चाहिए। यस यस और अगर अगर मैं लॉगिन नहीं हूँ तो मेरे को सिर्फ लॉगिन साइन अप दिखना चाहिए, लॉग आउट नहीं दिखना चाहिए। मेक सेंस? यस। चीजों का सेंस है ना, कि अगर तुम लॉगिन हो तो तुमको लॉगिन साइन अप क्यों दिखना है, तुमको सिर्फ लॉग आउट दिखना चाहिए। अगर तुम लॉगिन ही नहीं हो हाँ। तो तुमको लॉग आउट क्यों दिखना चाहिए, राइट? यस। ठीक है, चलो। वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक इफ लिखूंगा। ओके, चलो। अब मेरे पास देखो, मेरे पास ऑलरेडी एक यूजर करके वेरिएबल आएगा। जब भी तुम लॉगिन रहोगे तुमको एक यूजर करके वेरिएबल मिलता है इनबिल्ट। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो। अगर मेरा यूजर डॉट है, ठीक है, वो इज ऑथेंटिकेटेड है, इज अंडरस्कोर ऑथेंटिकेटेड है, ये इनबिल्ट, ये देखो यूजर तुमको मिल जाएगा जेंको के अंदर। जब भी तुम लॉगिन करोगे तुमको यूजर करके मिल जाएगा, उसके अंदर एक ये वैल्यू है। ये ऑथेंटिकेट क्या बताता है कि तुम लॉगिन हो कि नहीं, ऐसा। इसको मैं यहाँ से हटाता, यहाँ पे डालता, और यहाँ पे एक एल्स लिख देता। चलो, देखते। इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है, इसकी जरूरत यहाँ पे, और इन दोनों को मैं यहाँ पे डाल देता। ठीक है, मैं क्या लिखा बता देता हूँ, देख लो ध्यान से। मैं बोल रहा हूँ अगर मेरा इज ऑथेंटिकेटेड है, इज ऑथेंटिकेटेड मतलब अगर मेरा यूजर लॉगिन है तो उसको सिर्फ ये वाला चीज दिखाओ। अगर लॉगिन नहीं है तो ये चीज दिखाओ। क्लियर है? ओके ओके। यस यस यस। बाकी सबको भी क्लियर है? हाँ। ठीक है, चलो। अब मैं पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ। हट गया? ठीक है, अब एक काम करते हैं, लॉग आउट करने का फंक्शनलिटी भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं ताकि पूरा चीज बन जाएगा, राइट? यस। कुछ डाउट इसमें? हाँ। ठीक है, चलो। तो लॉग आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इस पे बटन बना, लॉग आउट पे कॉल करना पड़ेगा बेसिकली। तो एक व्यूज में आते, इधर ऊपर ही बना था, डिफाइंड लॉग आउट करके। ठीक है, इसमें एक रिक्वेस्ट यस। आएगा, इसको रिटर्न, लॉग आउट करने के बाद हम रिटर्न कर जाएंगे कहाँ पे, रिटर्न कर दो, रिडायरेक्ट कर दो कहाँ पे, होम पेज पे, होम पेज पे। ठीक है, ओके। अब हमको हमने देखो एक लॉग आउट फंक्शन था यहाँ पे, राइट? तो इसका यूज करना है। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिंपल तुमको लिखना है, लॉग आउट कर दो रिक्वेस्ट को। ठीक है, देखते ही काम करता है कि नहीं करता है। ओके, चलो। अब हम यूआरएल पे जाएंगे। यहाँ पे लॉगिन था, यहाँ पे एक लॉग आउट बना लेते, और यहाँ पे इसको हटा के यूजर लॉग आउट कर देते। ठीक है, इस यूआरएल को कॉपी करता, मैं होम पेज पे आता, साइन अप हो गया, ये हो गया, अब यहाँ पे बचा है। ठीक है, चलो। यहाँ पे यूआरएल दिया मैंने, यूजर लॉग आउट को कॉल करना है। ठीक है, कुछ डाउट? ठीक है। नो। चलो, रिफ्रेश करते, लॉग आउट पे क्लिक किया। ओके, मैंने यहाँ पे यूआरएल में चेंज नहीं किया शायद। मेरे को इसको यूजर लॉग आउट देना है शायद। ओके, मैं एक काम करता हूँ, व्यूज में गए, मैंने क्या सेम सेम फंक्शन लिखते हैं इसलिए। ड्रॉप आउट।
इसलिए मैंने बोला कि सेम फंक्शन मत लिखना लॉग इन लॉग आउट के लिए, क्योंकि वो ओके ओके। इनबिल्ट भी आते हैं। ठीक है। ओके, क्या ठीक। हुआ? यूजर लॉग आउट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसको सेव नहीं किया है। ठीक है। इसको बैक करते, इसको रिफ्रेश करते। ठीक है, अभी तक कुछ गड़बड़ नहीं है। लॉग आउट पे क्लिक करता। लॉग आउट हो गया। यस। अगर मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, चलो। अब मैं लिखूंगा एस एस और एस से लॉग इन किया। अब मैं देखो यहाँ पे लॉग इन हो गया हूँ, देखो एडमिन पैनल में लॉग इन हो गया हूँ। पर यहाँ पे मैं लॉगआउट दिखा रहा हूँ। अगर मैं रिफ्रेश करूँ, देखो मैं वापस लॉग इन हो गया, ऑटोमेटिकली लॉग इन हो गया। ठीक है। ओके। तो मैं क्या करता हूँ, एक और चीज यहाँ पे डालता कि मेरे को पता चले कि यूजर लॉगिन है कि नहीं। तो अगर यूजर लॉगिन है तो इसको कॉपी करता और यहाँ पे यूजर का यूजर नेम दिखाता। तो दिखाता वो कैसे देख सकते हैं। एचएनएफ की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल हमको मिलता है। यूजर तो मिल ही रहा है, जैसे कि मैंने बोला। उसके अंदर एक आता है यूजर अंडरस्कोर नेम, आता है शायद ऐसा आता है। यूजर अंडरस्कोर नेम या फिर यूजर नेम करके आता है शायद तक। यूजर नेम होता है शायद, हाँ यूजर नेम होता है। देखो यूजर तुमको ऑलरेडी मिल रहा है, जैसे कि मैंने बताया, देखो दिख रहा है यहाँ पे। जब भी तुम अगर करोगे तो वही तुमको यूजर मिलने वाला है ऐसा। तो तुम इसको यूज कर सकते हो। चलो रिफ्रेश किया, ये दिख रहा है एसएस। यस। अगर मैं चलो लॉग आउट किया, अब मैं लॉग इन करता हूँ। मैं लॉग इन कैसे करता हूँ, सत्यम से लॉग इन करता हूँ। इसका पासवर्ड क्या था, SK@12345 था शायद। लॉग इन किया। देखो सत्यम से लॉग इन हो गया हूँ मैं। यस। तो तुम इसको कितनी बार भी रिफ्रेश करो, मैं टैब क्लोज करके वापस आऊंगा ना इस पेज पे, मैं तुमको लॉग इन दिखने वाला हूँ। ये देखो दिख रहा है लॉग इन। तो ये सब चीजें तुम्हारी जेंगो हैंडल करता है, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एकदम इजी था। यस भैया। कुछ अलग से नहीं था ना। देखो क्या करना था, लॉग आउट को तो सबसे सिंपल है। एक फंक्शन बनाएगा लॉग आउट का, और ये फंक्शन को इंपोर्ट करना लॉग आउट वाला है, और इसमें सिर्फ रिक्वेस्ट तुमको लिखने का है कि जहां से रिक्वेस्ट आ रही है ना लॉग आउट उसी। हम्म। भैया, वो जो लॉग आउट वो इनबिल्ट है क्या? हाँ ये इनबिल्ट है, देखो यहाँ पे देखो। ओके ओके ओके। जेंगो डॉट कॉन्ट्रीब डॉट ऑट डॉट मॉडल में दो फंक्शन आते हैं, एक लॉग इन आता है, एक डायरेक्ट लॉग उससे आउट आता लॉग है। आउट ही हो जाता है डायरेक्ट। हाँ डायरेक्ट लॉग आउट कर देता है वैसे। और वो रीडायरेक्ट कर रहे हैं हम होम पेज में, ठीक है। राइट? तो साइन अप में क्या था, साइन अप में तो कुछ नहीं था। हमने बस फॉर्म को इनहेरिट किया है, ये रहा फॉर्म हमारा, ये देखो। ये फॉर्म था। यूजर क्रिएशन फॉर्म का तुमको पाथ पता है, याद ही रहने वाला है। जेंगो डॉट कॉन्ट्रीब डॉट ऑथ, ऑथ वाला फोल्डर याद रखना, उसके पहले कॉन्ट्रीब है, उसके पहले जेंगो, सिंपल। तो जेंगो डॉट ओके। कॉन्ट्रीब डॉट ऑथ में यूजर क्रिएशन फॉर्म है, यूजर ऑथेंटिकेशन फॉर्म भी, ऐसा। दो ही। ओके। दो दो ही। फॉर्म है, और भी है, पासवर्ड चेंज करने का फॉर्म भी है। फिलहाल तो ये ठीक है। ठीक है। पासवर्ड तो वो जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तब उसकी जरूरत पड़ेगी, अभी जरूरत नहीं तो क्यों देखना उसका, उसका भी कुछ हाँ सिंपल, भाई। कुछ नहीं करना है। तुमको बस वो फॉर्म को इंपोर्ट करना होता है। जैसे ये फॉर्म को इंपोर्ट किया है, राइट। उस फॉर्म को इंपोर्ट करने का, उस फॉर्म का ऐसा फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करने का, ये जैसे दिख रहा है ये साइन अप वाला। यस। सेम टू सेम पासवर्ड, तो वो यूजर का पासवर्ड ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। तो उसमें कुछ इतना लॉजिक नहीं है। इधर भी देखो साइन अप का बिल्कुल सिंपल है, साइन अप में कुछ नहीं था। ये तो नॉर्मल तुम्हारा फॉर्म ही होगा ना साइन अप का, कि तुमने यूजर का सिर्फ डेटा सेव किया है। यस। लॉगिन में क्या था, लॉगिन में एक चीज एक्स्ट्रा था। लॉगिन में क्या है कि देखो हम यूजर लॉगिन फॉर्म बना रहे थे, राइट। मैंने क्या बोला, फॉर्म को सेव करो, ठीक है। मैंने आप प्रिंट भी कर दिया कौन सा यूजर था उसमें से, ऐसा देखो तुमको इसमें दिख जाएगा शायद जब वो लॉगिन कर रहा होगा तो। ये देखो सत्य में यहाँ पे दिख रहा था। तो बेसिकली यहाँ पे यूजर का वो डेटा आ रहा है। तो क्या करो, लॉगिन करो, किसको करो, जो रिक्वेस्ट आ रही है करेंटली, उस रिक्वेस्ट में जो जो चीज आ रहा है उसको, उसके सेशन क्रिएट करो। और किस यूजर के लिए क्रिएट करो, ये जो यूजर है इसके लिए क्रिएट करो, ऐसा। समझा। यस। तो ये बन गया तुम्हारा लॉगिन का, ये बन गया तुम्हारा लॉग आउट का। अब तुमको कहीं भी तुम जब, इसलिए मैं अपने कोड सेव रखता हूँ। अब मेरे को पता है कि मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरे को लॉग इन लॉग आउट का फंक्शन लिखना है। मैं इतना ही कॉपी कर दूंगा ना, मेरे को बस ये रिडायरेक्ट का कोड अलग लिखना पड़ेगा, पर इतना सेम रहने वाला ना ये चीज, इतना सेम रहेगा, राइट। यस भैया। ऐसा। ये हो गया। अब आते हैं अपने एचटीएमएल में। तो जैसा कि मैंने तुमको बोला था, एचटीएमएल में तुमको क्या मिल रहा है, एक चीज मिल रहा है। सेव करता है इसको। एक यूजर करके वेरिएबल तुमको मिलता है जेंगो में। ठीक है। तुमको देखना ना, मैं तुमको प्रिंट करके दिखाता हूँ होम पेज पे। इसका यूज बताओ भैया, यूजर वेरिएबल का, जेंगो का। ये देखो ना, प्रिंट यूजर करता मैं।
ओके, यूजर ऐसा आएगा नहीं मेरे को वो यूजर को इंपोर्ट करना होता है। सॉरी, रिक्वेस्ट डॉट यूजर लिखना पड़ेगा। हाँ, अब काम करेगा। यूजर का मतलब जो यूजर लॉगिन पड़ा है करंटली उसका वो वेरिएबल वो सब जेंगो में इनबिल्ट आता है। मैं रिफ्रेश किया, ये दिख रहा है सत्यम। मेरे को इसका इसका नेम ईमेल चाहिए, चलो मैं ईमेल करता। रिफ्रेश किया, ये देखो ईमेल कहाँ पे। रिफ्रेश किया, ये दिख रहा है, ईमेल आ गया। यस। तो सिंपल हम क्या करते थे पहले, कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जैसे हमने लास्ट टाइम स्टूडेंट क्रिएट किया था, तो मैं स्टूडेंट डॉट ईमेल लिखता था, राइट। स्टूडेंट डॉट मेल लिखता था। यहाँ पे सिंपल वैसा यूजर है, वो जेंगो तुमको बना के देता है। और ये तुम्हारे पूरे प्रोजेक्ट में रहता है, वो रिक्वेस्ट के साथ आता है। तो अगर मतलब तुम इसको रिक्वेस्ट, हमें अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं है यूजर नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये देखो हाँ रिक्वेस्ट भाई। में ऐसा सिर्फ आएगा, तुमको उसमें समझेगा नहीं, बट जब तुम रिक्वेस्ट डॉट उसके अंदर वेरिएबल्स आते हैं, यूजर लिखोगे तो तुमको सब मिल जाएगा। तुमको उसका आईडी से तुमको उसका आईडी भी मिल जाएगा, दिखाता हूँ देखो। रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी लिख दो। आईडी लिखा, सेव किया, रिफ्रेश किया, आईडी उसका 5 है। यस। तो कितना इजी था ना ये तो सिस्टम, लॉग इन लॉग आउट का। अभी इसमें कुछ हाँ भाई। अभी कुछ कुछ वैलिडेशन है, चलो वैलिडेशन बताना क्या है दिखाता हूँ। अभी तो मैं लॉग आउट हूँ, राइट। पर मैं अगर मेरे को यूआरएल पता है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ क्रिएट करके, क्रिएट नहीं सॉरी, कहाँ पे गया, व्यूज में, व्यूज 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 यूआरएल्स। चलो मैं साइन अप का यूआरएल डालता सपोज, ये देखो। तो मेरे को ये पेज नहीं दिखना चाहिए, राइट। देखो सिंपल, मैं ऑलरेडी लॉगिन पड़ा था, ठीक है। मैं ऑलरेडी लॉगिन पड़ा था। अभी ये तुम्हारे अच्छे काम के लिए, क्योंकि तुमको ये चीजें पता होनी चाहिए कि तुम और ज्यादा कैसे वैलिडेशन अप्लाई करने वाले हो। तुम ऑलरेडी लॉगिन पड़े थे, पर तुम क्या करो, तुम यहाँ पे जाके तुमने पाथ ही टाइप करते, मतलब तुमको पाथ पता है, ठीक है। तुमने पूरा पाथ डाल दिया, तुमको ये पेज नहीं दिखना चाहिए, राइट, क्योंकि तुम ऑलरेडी लॉगिन थे। समझ रहे। यस। तो इसके लिए मेरे को वैलिडेशन अप्लाई करना पड़ेगा। वैलिडेशन क्या है दिखाता हूँ। ये साइन अप पेज था, ओके। तो मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे देखो, अगर मेरा रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट इज अंडरस्कोर ऑथेंटिकेटेड, जैसा कि मैंने बताया था अभी पिछले उसमें, इसका मतलब क्या होता है कि क्या मेरा यूजर लॉगिन है क्या। समझ रहे हैं? ऑलरेडी लॉगिन है क्या नहीं। हाँ, ठीक है। अगर मेरा यूजर ऑलरेडी अगर लॉगिन है, यहाँ पे एस लिख देता, इसको पास कर देता, एक मिनट। चलो दिखाता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, अगर मेरा यूजर ऑलरेडी लॉगिन है तो मेरे को कुछ करना नहीं है, मेरे को उसको क्या करना है, रिटर्न कर दो, कहाँ पे, रिडायरेक्ट कर दो, होम पेज पे रिडायरेक्ट कर दो उसको। और अगर मेरा यूजर लॉगिन लॉगिन नहीं है तो ये काम करो, दिखाता चलो। अब मैं रिफ्रेश करूंगा, मैं आ गया वापस होम पेज पे। अब देखो मैं कितनी बार भी टाइप करूँ यहाँ पे साइन अप, मैं होम पेज पे अपने आप आ जाऊंगा, दिख रहा है ये? यस। तो इसका फायदा क्या होगा कि तुम अननेसेसरी ये कॉल नहीं करने वाला ना, ये सब चीज। तुमने क्या कस्टम ये खुद का तुमने लॉजिक यूज किया कि अगर मेरा जो यूजर था वो अगर वो लॉगिन पड़ा है, तो अगर वो ऑलरेडी लॉगिन पड़ा है तो उसको वापस ये सब करने की जरूरत नहीं है ना, उसको वापस अकाउंट क्यों क्रिएट करना अगर वो लॉगिन पड़ा है, राइट। यस भाई। बाकी सबको भी समझा ये चीज। और तुझे चली गई क्या? हेलो, समझा क्या सबको, क्लियर समझा क्या? ठीक है, ये लॉगिन हो गया, अभी साइन अप का हो गया। अभी हमको किसका सॉल्व करना है, लॉगिन का। अब देखो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ स्लैश लॉगिन पे जाऊँ, तो वही लॉगिन पेज भी आ रहा है, नहीं आना चाहिए, राइट। हाँ भाई। तो यही चीज कॉपी कर लेंगे, कुछ नहीं। इसको इतना कॉपी किया ऊपर से, अरे, या फिर खुद से लिख देंगे, चलो। मैं क्या लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे नॉट यूज कर लेता हूँ, मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि अगर लॉगिन नहीं तो पहले काम करो, अगर लॉगिन तो तुम इसको ऐसे उल्टा भी कर सकते हो, कुछ नहीं, इसको नॉट किया ना, तो ये जो कोड है इसको नीचे डाल दो, बाकी कोड ऊपर लेके आ जाओ, सिंपल। इसको हटाया, एल्स किया, ऐसे किया, ये ज्यादा बेटर है। समझ रहे? मतलब अगर मेरा यूजर लॉगिन नहीं है तो इतना काम करो, वरना उसको रिडायरेक्ट कर दो, सिंपल। हाँ भाई सही है।
इफ नॉट रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट इज अंडरस्कोर ऑथेंटिकेटेड है, तो इतना सब काम करो। या अगर वो ऑलरेडी लॉगिन पड़ा है तो एल्स क्या करो, रिटर्न करो उसको रिडायरेक्ट पे, कहाँ पे, होम पेज पे। यस। ठीक है, चलो इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। चलो ये भी हो गया। तो अगर मैं अभी स्लैश लॉगिन पे जाऊंगा, वापस मैं होम पेज पे आ जाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन पड़ा हूँ। ठीक यस। है, अब यहाँ का भी यूज कर लेते हैं एक बार, लॉग आउट का। क्योंकि कैसा इश्यू है देखो, अभी सपोज मैं लॉग आउट कर देता हूँ, तो अगर मैं ऑलरेडी लॉग आउट हूँ, तो मैं, अगर मेरे को पता है कि ऐसे लॉग आउट करने से कॉल होगा, तो कॉल क्यों करना उसको। ये दिख रहा है नन करके, यस। ये तुम्हारे सिस्टम के लिए अच्छी बात नहीं है। तो तुम क्या करो, एक और तुम यहाँ पे डेकोरेटर यूज कर सकते हो शायद, एट देन लॉग इन डेकोरेटर। डेकोरेटर नहीं यूज करोगे तो भी चलेगा, या फिर सिंपल ये जो मैं तुमको चीज बताया, अगर मेरा रिक्वेस्ट डॉट यूजर जो है वो रिक्वेस्ट डॉट इज अंडरस्कोर ऑथेंटिकेटेड है, अगर वो मेरा यूजर लॉग इन है तभी उसको लॉग इन लॉग आउट करना, राइट। और नहीं है तो उसको सीधा होम पेज पे भेज दो। क्लियर है। यस भैया। चलो लॉग इन करके देख लेते। लॉग इन क्या था, सत्यम था यहाँ पे, और यहाँ पे SK @1 2 3 4 5 6, देखो लॉग इन हो गया। अब मैं अगर लॉग आउट पे जाऊंगा तो ये काम करेगा, देखो लॉग आउट पे गया, ये लॉग आउट कर देगा। लॉग आउट की, उसने ये वाले से लॉग आउट किया क्योंकि हम लॉग इन थे, राइट। यहाँ पे देखो, ये देखो, हम तो ऑलरेडी लॉग इन थे इसलिए लॉग आउट किया, बट अगर अब मैं लॉग आउट पे जाऊंगा तो वो नहीं चलने वाला, वो सीधा हमको रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, कुछ डाउट किसी को। नो। बाकी सबको समझा। हेलो। तो ये यूजर ऑथेंटिकेशन का इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अभी तुम आगे से यूजर को लॉग इन लॉग आउट करना पड़ेगा तभी तुम बाकी काम कर सकते हो ना। क्योंकि, और जो कि ऑब्वियस चीज है किसी कि भी तुम कोई प्रोजेक्ट भी, में ना भैया। हाँ क्योंकि हर प्रोजेक्ट में जब तक तुम अकाउंट नहीं क्रिएट करोगे तुम काम कैसे करोगे, राइट। यस भैया। सबको समझा ये चीज। यस। किसी को कुछ डाउट। नो अभी टाइम है, तुम्हें टेम्पलेट इनहेरिटेंस सिखाओ क्या। भैया, वो एक के टाइम पे बहुत हो जाएगा क्योंकि अपना नहीं, ये भी कुछ देखना कुछ पड़ेगा। कुछ अलग सा चीज नहीं है उसमें। बस ऐसा है कि तुमको बस एक सिंटैक्स, छोटा सा सिंटैक्स है, मतलब चीज कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। मैं तुमको सिंपल चीज बताता हूँ उसमें इश्यू क्या था। ठीक है, बता दीजिए। देखते चलो। तो अभी देखो इश्यू क्या था। अब मेरे को नैवबार हर पेज में चाहिए अगर, तो मेरे को बहुत सारा कोड वापस लिखना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा ऊपर का नैवबार मेरा देखो कॉमन है, राइट। तुम्हारे देखो वेबसाइट में क्या होता है, देखो सिंपल। तुम्हारी वेबसाइट में क्या होता है, एक ऐसा वेबसाइट रहता है तुम्हारा, ठीक है। ऊपर का हेडर और फुटर सेम रहता है पूरे पेज के लिए, पर ये जो अंदर का कंटेंट है ये हर हाँ हर भैया। जगह चेंज होता है। मतलब कहीं पे कुछ यस। ऐसा फॉर्म्स पड़ा होगा, ठीक है, कहीं पे ऐसा पूरा मॉडल पड़ा होगा, कहीं पे कुछ और होगा, तो ये अंदर का कंटेंट चेंज हो रहा है। और ऊपर का भी देखो कुछ कुछ डायनेमिक चेंज होती थी, पर पूरा वेबसाइट तो नहीं चेंज हो रहा है हर बार। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं तुमको बता रहा हूँ कि मैं अगर इतना सारा चीज, जैसे कि हम देखो इनहेरिटेंस अभी यूज कर रहे थे, राइट, फॉर्म्स का। मैं बोलता हाँ हूँ भैया। मैं इतना सब टेम्पलेट बना देता हूँ, इतना इतना टेम्पलेट बना देता हूँ, और इसको इनहेरिट कर लेता हूँ सिंपल दूसरी जगह पे। तो ऑब्वियस है मेरा ऊपर का चीज आ जाएगा, मेरा नीचे का चीज आ जाएगा, मेरे को जो चेंज करना मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा। समझा। हाँ भैया, इनहेरिट कर रहे थे वो, हेडर और फुटर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टेम्पलेट इनहेरिटेंस इन जेंगो, ऐसा। ओके भैया। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे अभी। अब चलो दिखाता हूँ। अब उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक बेस फाइल बना देता हूँ। बेस मतलब मेरा बेस है, मतलब बेस टेम्पलेट वही काइंड ऑफ, इसको बनाता है बेस डॉट एचटीएमएल करके। क्लियर है। इसमें क्या क्या चाहिए मेरे को, मेरे को बेसिक बूटस्ट्रैप का कोड चाहिए, राइट।
यस भाई। तो इसको कॉपी करते, इसको यहाँ पेस्ट कर देते। चलो, अभी के लिए मैं इसको PG14 लिख देता हूँ। ठीक है, मेरे को क्या, अब देखो क्या चीज़ है, मेरे को इतना सब तो कॉमन ही चाहिए, राइट? मेरे को बाकी का चेंज करने का है। समझ रहे तुमको? हाँ भाई हाँ। चलो, अब होम में आते हैं। होम में मेरा नेविगेशन बार, मेरे को हर पेज पे नेविगेशन चाहिए, राइट? तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं नैप बार यहाँ से उठाया, मैं नैप तक कॉपी कर रहा हूँ बेस फाइल में। देखो मैं बेस फाइल में यहाँ पे डाल देता हूँ नैप बार करके। ठीक है, नैप बार तो कॉपी कर लिया। चलो, इसको मैं अभी के लिए ऐसा कर देता, ये मेरा नैप बार हो गया सपोज। ठीक है, नैप बार एंड सीयर। ठीक है, इसमें कुछ डाउट अभी तक? No, ठीक है, चलो नैप बार भी मेरा हो गया ऊपर। अभी, अब मैं इनहेरिटेंस यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो यूज कैसे करने वाला, देखो मेरे को क्या लिखना पता है। अब मेरा क्या था, मेरा देखो मेरा नैप बार सेम था, मेरा बस मेरे को इनहेरिटेंस कहाँ पे यूज करने का है, मेरा जो चीज चेंज होने वाला है। जैसे कि देखो, मेरा बॉडी चेंज होगा, तो मेरे को बताना है कि मेरा कौन सा चीज चेंज होगा। मेरे को ये बताना है कि मेरा बॉडी चेंज होने वाला है, और मैं इसी को हर बार ओवरराइड करूंगा। ओवरराइड पता है ना, ओवरराइड क्या होता है, कि तुमको सेम कोई फंक्शन लिखा सम करके ऐसा, तो तुम बार बार उसके हाँ भाई। ओवरराइड कर सकते हो। ठीक है, तो वैसा, तो मेरे को बस उसको बताने का है कि कौन सा चीज चेंज होने वाला है। देखो ऐसा, ये मैं बता रहा हूँ कि ये बॉडी चेंज होगा। तो तुमको क्या लिखना है, तुमको देखो कैसे लिखना है, तुमको ऐसे ब्लॉक लिखना है। तुम ब्लॉक लिखोगे ना, ये दिख रहा है ऐसा कुछ कोड है हमारे पास। अगर नहीं भी आया तुमको बताता हूँ क्या करना था। तुमको एक ब्लॉक का मतलब समझ गया ना, एक काइंड ऑफ छोटा सा स्निपेट टाइप, एक ब्लॉक चेंज होगा ऐसा। ब्लॉक का मीनिंग समझा ना, ब्लॉक का नेमिंग कन्वेंशन क्या है? नेमिंग कन्वेंशन पे जाने की हाँ भाई। जरूरत नहीं, मतलब सिंटैक्स है वो काइंड ऑफ। तो तुमको क्या लिखना है, परसेंटेज, तुमको लिखना है ब्लॉक, फिर तुमको नाम देने का है। तो मैं क्या बोलता हूँ, मेरा बॉडी चेंज होगा, तो मैं इसको बॉडी नाम देता हूँ। और उसको एंड एंड भी करना है, एंड एंड ब्लॉक करना है। किसको एंड ब्लॉक करना है, बॉडी को एंड ब्लॉक करना है। इसमें कुछ डाउट? इफ नो एल्स ही है भाई। ना, देखो हम इफ लिखते थे, उसको एंड इफ किया। वैसे हम ब्लॉक बना रहे, ब्लॉक बॉडी, उसको एंड ब्लॉक किया। बस हमको नाम देना है किस चीज को एंड ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, ये समझा? यस। ओके, चलो अभी देखते हैं इसका फायदा क्या है। अब हमारे होम पेज में जाते हैं। अब होम में हमने इतना सब लिखा ना, इसकी जरूरत ही नहीं है, दिखाता चलो। अब मेरे को क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेस वाली फाइल यहाँ पे आनी चाहिए। तो मेरे को देखो क्या लिखना पड़ेगा, मेरे को लिखना पड़ेगा एक्सटेंड्स करके आता है। दिख रहा है एक्सटेंड्स करके? इसके नाम से समझ जाओगे किसको एक्सटेंड करो, बेस बस डॉट भी फाइल एचटीएमएल को बेस एक्सटेंड करो। डॉट एचटीएमएल। चलो देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। इसको यहाँ पे जाते हैं, इसको रिफ्रेश किया, चल रहा है। यस। अब तुम बोलोगे हमको पता कैसे चलेगा। चलो, मैंने बताया था ना कि मैं बॉडी को चेंज करने वाला हूँ। ये देखो, ये दिख रहा है, बॉडी को चेंज करने वाला हूँ। हाँ भाई। तो मैं अब होम पेज में पता है क्या लिखूंगा, अब मेरे को वो बॉडी को चेंज करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, पहले ब्लॉक लिखूंगा सेम। अब मेरे को नाम देना है कि मैं, इसलिए मैं इसका नाम भी यूनिक रखने का। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बॉडी चेंज होगा मेरा, तो मैं बोल रहा हूँ ब्लॉक बॉडी करके। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे H1 लिख दूंगा, आई एम एट होम पेज। ओके, अब रिफ्रेश किया, ये दिख रहा है। यस। ओके, चलो अभी देखते हैं। अभी तो हमने हमने कितना एचटीएमएल लिखा, ये इतना सा लिखा है, ये एचटीएमएल होता है क्या? पहले हम होम पेज में कितना इतना सब लिखते थे। ठीक है, चलो देखेंगे, अभी देखते हैं। अब मैं साइन अप पेज पे जाता। अभी देखो इशू क्या है, लॉग इन पेज पे आया तो मेरे को ऊपर नैव बार नहीं दिख रहा, राइट? यस भाई। चलो, एक्सटेंड नहीं लॉग इन, किया ना उसने। हाँ लॉग इन पेज पे आते। लॉग इन पेज पे इतना सब जरूरत ही नहीं है, इसको हटा देते ऊपर का, नीचे का भी पूरा हटा देते। मेरे को पहले इसको एक्सटेंड करना है, मेरे को एक्सटेंड लिखूंगा क्या, बेस डॉट एच टी एम एल। ठीक है, अभी मेरा अंदर का बॉडी भाई। चेंज हो रहा था, राइट? यस, वो बॉडी तो में मैं डालना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, ब्लॉक लिखूंगा एक, ब्लॉक ब्लॉक सॉरी। ब्लॉक बॉडी लिखूंगा, और इसको यहाँ से, इसको एंड ब्लॉक में डाल दूंगा एक।
बॉडी मतलब उसका नाम है क्या, ब्लॉक हाँ, का? ये नाम नाम दिया ना हमने, देखो इसलिए तो बोला कि वही नाम ध्यान रखना है। जो चीज को तुमको वही चेंज यूनिक करना है। नेम सभी जगह यूज करना है, ओके। ये रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि मेरा ये कंटेंट इसके अंदर जो आएगा चेंज, वो डायनेमिक रहेगा ऐसा। वो वो इनहेरिट नहीं हो सकता ना? नहीं नहीं, वो नहीं इनहेरिट नहीं कर रहे बेसिकली। इतना सब वो इनहेरिट करके लाएगा, मतलब इसके जो नहीं बाहर नहीं, है ना, ये ब्लॉक के जो ब्लॉक के बाहर है ना, वो सब कोड लाके देगा। बस जो ब्लॉक के अंदर हाँ तुमको लिखना है वो तुम चेंज कर दो, हाँ, ऐसा। वही बोला मैं कि ब्लॉक के अंदर जो लिखना है वो हम दूसरे के अंदर इनहेरिट नहीं कर सकते, वो उस पेज के लिए भी नहीं होगा। हाँ, ठीक है। अब अगर मैं लॉगिन पेज रिफ्रेश करूंगा, आ गया। यस यस। चलो साइन अप में भी कर लेते। इसको कॉपी, इतना ऊपर का कॉपी कर लेते। साइन अप में गए। इतना एचटीएमएल क्यों लिखना, बार बार रिपीट क्यों करना हमको। इसको किया, इसकी भी जरूरत नहीं थी। और इसी को एक एंड ब्लॉक कर देते। एंड ब्लॉक, मेरे को क्या करना है, बॉडी को एंड ब्लॉक लगाना। ठीक है। चलो इसको रिफ्रेश किया, साइन अप पे गए। लो आ गया तुम्हारा। यस भाई। तो इसी को टेम्पलेट इनहेरिटेंस बोलते हैं। कुछ गड़बड़ इसमें नहीं ना। नो। सिंपल। तुमको जो पता है कि तुम्हारे पेज में नैव बार कॉमन रहने वाला, राइट। तुमको पता है कि तुम्हारा नैव बार हर बार चेंज नहीं होगा वो। तो उसको तुम एक जगह पे लिख दो। और इसको तुम ये डाल दो अभी। तुम इसमें एक अनदर फाइल भी इंक्लूड कर सकते हो। रुको बताता हूँ। मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा नैव बार ना दूसरी फाइल में रहे। इस फाइल में मेरे को नहीं चाहिए नैव बार, समझ रहा है? तो तुम इंक्लूड टैग यूज कर सकते हो। टैग नहीं होता, मतलब बेसिकली जंगल में होता है, दिखाता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक नैव फाइल बना लेता हूँ। जिसको नहीं समझेगा तुरंत बताना, पहले ही बता रहा हूँ। वैसे भी आज तुम लोग सब शांत बैठे, पता नहीं क्यों। मैंने शाम में। ये कोड मैं उठा रहा हूँ, देखो नैव वाला पूरा। मैं नैव फाइल में डाल रहा हूँ। मैं इसको इनहेरिट नहीं कर रहा। मैं एचटीएमएल ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं विदाउट वो हेडर बस की एचटीएमएल लिख सकता हूँ। और मैं यहाँ पे देखो क्या लिखूंगा। मेरे को वो फाइल को इंक्लूड करना है। जब भी तुमको कोई एचटीएमएल फाइल एक और एचटीएमएल फाइल में इंक्लूड करना है, तुम क्या लिखोगे? इंक्लूड लिखने का, ठीक है। फिर क्या लिखने का कि वो फाइल का नाम क्या है। तो फाइल का क्या है, nav डॉट एचटीएमएल। अभी मैं रिफ्रेश करूँ, चल रहा है सब। कुछ डाउट इसमें? देखो सिंपल। मैंने क्या किया, दिखाता हूँ, वापस समझा देता मैंने क्या किया। मेरे को पता है कि मेरे पेज में ये इतना सीएसएस वाला कॉपी ऊपर का सेम रहने वाला है, राइट। इतना सब सेम रहने वाला है। ओके। टाइटल टाइटल डिफरेंट हो सकता है, तुम टाइटल को भी कर सकते हो, वो दिखा दूंगा, कुछ नहीं उसका। टाइटल को तुमको करना, तुमको टाइटल में उसी डालना रहेगा, ऐसा। ठीक है। मेरे को पता है कि ये चीज, ये इतना सेम रहेगा, तो मैंने क्या बोला, एक काम करते। हमारा बेस, हमारा जो बेस है वो अच्छा दिखना चाहिए, तो मैंने क्या बोला कि मेरे को नैव चाहिए, तो मैं नैव अलग फाइल में सेपरेट कर रहा हूँ। इसलिए मैंने बोला कि फाइल को सेपरेट करना इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा कोड क्लीन दिखता है। तुमको पता है ना कि यहाँ पे तुम नैव फाइल यूज करने वाले हो। तो मैंने क्या बोला कि नैव को नैव डॉट एचटीएमएल में डाल देता हूँ। ये डाल दे यहाँ पे। सारा कोड वैसे के वैसे काम करने वाला है, क्योंकि एट द एंड वो यहाँ से लेके वहीं पे लेके आ रहा है, समझ गया। चलो। अब मैंने बोला कि मेरा नैप तो कॉमन रहने वाला है, तो मैं उसको ऐसे ही लिख रहा हूँ। पर मेरा जो बॉडी है, नैप की बाद का जो चीज है, वो मेरा चेंज होगा, राइट। तो वो मेरा चेंज होगा, तो मैंने क्या बोला, एक मैंने उसके लिए ब्लॉक बना दिया है कि तुमको जो भी चीज चेंज करना है वो तुम इस ब्लॉक के अंदर डिफाइन कर दो, वो मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है। चलो। अब मेरा नैप का काम हो गया खत्म। अब मेरा बेस का काम खत्म हो गया। अब मेरे होम पेज पे आते। तो मेरे होम पेज को क्या बोला कि तुम पहले बेस डॉट एचटीएमएल को एक्सटेंड करो, मतलब बेस डॉट एचटीएमएल में जो भी चीज पड़ा तुम उसको लेके आओ। इतना ठीक था। फिर मैंने बोला कि अभी मेरा कुछ खुद का चेंजेस है, मतलब मैं खुद कुछ चीज़ें चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं जो चीज़ें चेंज करना चाहता हूँ वो मैं तुमको इसमें बता देता हूँ। ब्लॉक बॉडी में, इसमें कुछ डाउट? हेलो। नहीं भैया। ठीक है चलो। इतना हो गया होम का। चलो। अब आते लॉगिन पेज पे। लॉगिन पेज ने क्या बोला कि पहले बेस डॉट एचटीएमएल को एक्सटेंड कर लो, मतलब जो जो मेरे पेरेंट के पार्ट है वो तो लेके ही आओ, मेरे को उतना रिक्वायर्ड है, ये सब चीज़। नैप बार, ये सब चीज़। फिर इसने क्या बोला कि मेरा खुद का कुछ चेंजेस है, मतलब मेरे बॉडी में कुछ अलग अलग चेंजेस है। तो मैं वो तुमको इसके अंदर बता देता हूँ, ब्लॉक बॉडी के अंदर। क्लियर?
वैसे सेम साइन अप का भी है। साइन अप ने बोला बेस डॉट एचटीएमएल को एक्सटेंड कर लो, और बाकी का जो चेंजेस है वो यहाँ पे मैं लिख देता। तो इससे काम आसान हो गया ना हमारा कितना सारा। समझ रहे हैं? अबे हाँ। तो इसे वो टेम्पलेट इनहेरिटेंस बोलते जाएंगे, जो कि काफी अच्छा है ना। तुमको काफी सारी चीज लिखने से तुम कुछ अपने फाइल्स को सेपरेट रख सकते हो, जैसा कि मैंने तुमको बताया कि फाइल सेपरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। एक बेस है, तुमको समझ जाएगा कि एक बेस फाइल है, ओके। तुमने नैप फाइल को सेपरेट कर दिया, तुमने नैप फाइल को अलग से रख दिया, तुम ऐसे ऑथेंटिकेशन फॉर्म भी सेपरेट रख के उसके अंदर जो जो चीजें चेंज हो रही है, जैसे कि दिखाता हूँ। जैसे कि अगर मैं जाऊँ लॉगिन वाले में, देखो लॉगिन वाले में क्या था, इतना सब सेम था कंटेनर, इतना सब भी कंटेनर सेम था। ये चीज डायनेमिक थी, तो इसको तुम जेंगो से लेके आ सकते हो बैकएंड से, कि तुम यूआरएल बता दो यहाँ पे ऐसा, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूंगा यूआरएल करके ऐसा ऐसा, तो एक वेरिएबल बन जाएगा, राइट। तो तुम ये जेंगो से लेके आ सकते हो बैकएंड से। तो बेसिकली तुमको क्या करना है, तो इतना फॉर्म सेम बना सकते हो, इतना फॉर्म सेम बना सकते हो, और इसको तुम डायनेमिक कर सकते हो। तो तुमको एक ही फॉर्म की जरूरत है ना, तुमको मल्टीपल फॉर्म्स की यूज करने हैं। समझ रहे हैं? यस यस। तो इसलिए इनहेरिटेंस का एक्चुअली यूज ऐसा होता है। तो तुमने अब तक सी प्लस प्लस से पढ़ा होगा इनहेरिटेंस कैसे यूज करना वगैरह, पर प्रैक्टिकल एग्जांपल यस कहीं यस। किया है क्या, नहीं किया ना। नहीं। तो जैंगो में वो करने मिलता है तुमको प्रॉपर प्रैक्टिकल इनहेरिटेंस कैसे काम कर, तुम कैसे यूज करने वाले हो उसको। तो ये था इनहेरिटेंस। तो हमने क्या क्या देखा, हमने जैंगो का यूजर ऑथेंटिकेशन देखा, और इनहेरिटेंस में छोटा सा था, मैं इसलिए सोचा टाइम में तो सिखा देता हूँ ऐसा। ठीक है? यस यस। कुछ डाउट इसमें? नो। इसमें मेरे हिसाब से इतना कुछ प्रैक्टिस करने से है नहीं, तो कल लेक्चर रहेगा मोस्टली, मतलब तुमको कुछ करना एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। बस ये यूजर लॉगिन का देखने का है, ये फॉर्म्स देखने हैं बस। तो ये तो तुम आज भी देख ही सकते हो, ठीक है। और इनहेरिटेंस का तो कुछ नहीं था, तुमको ऐसे ही समझ गया होगा कि तुमको अगर कोई चीज इंक्लूड करनी है तो ये इंक्लूड करने का है, और कोई जो भी चीज तुमको इनहेरिट करना है वो तुमको ऐसा बताने का है। मैं तो बोल रहा था भैया कि अल्टरनेट डेस्क पे ही रखे होते। नहीं ना। मैं एक और कुछ यहाँ पे नहीं। जैसे जैसे मेरे को फुटर भी इनहेरिट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फुटर। अब मैं जहां जहाँ पे मेरे को फुटर लिखना होगा, देखो बेस में गया, तुम मल्टीपल इनहेरिटेंस डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि सिंगल वो एक ही चीज को इनहेरिट करेगा। होम में गया, इसके अंदर डाल दिया दिस इज माई होम फुटर करके, ठीक है। इसको कॉपी किया, सेव किया। अब लॉगिन में गया, लॉगिन में भी डाल देता मैं जहां मेरे को डालना है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ भी डालूंगा तो भी चलेगा, वो देखो। अब मैंने फुटर बोला है, पर वो मैंने हेडर ऊपर साइड डाला, ऐसा कुछ नहीं है, वो जहाँ पे तुमने जहां से उसको पकड़ा वहीं पे जाकर उसको छोड़ के आएगा, ऐसा है। चलो रिफ्रेश किया, ये देखो दिख रहा है। यस। तो ऐसे तुम मल्टीपल चीजें इनहेरिट कर, ऐसा नहीं कि एक ही चीज। तो तुमको जो जो चीज लग रहा है कि तुमको वो चीज चेंज होगा, तुम उसका एक ब्लॉक बना दो बेसिकली, खत्म काम तुम्हारा। ठीक है, तो इसमें इतना कुछ है नहीं। लॉगिन का तुमको बस देखना है कि लॉगिन लॉगिन का कैसा था व्यूज का, कि तुमको ये फंक्शन अभी अभी स्टार्टिंग को ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि जैसे लॉगिन का तुम ये सब चीजें सेव रख सकते हो तुम्हारे पास, कि तुमको पता है कि मेरे पास एक लॉगिन करके फंक्शन आता है, जो मेरे को उसका पाथ नहीं पता, तो मैं उसका पाथ सेव रखता हूँ, मैं भी यही करता हूँ ऐसा। उसको